हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग ब्राक मिसाइल के बारे में जानेंगे, आखिर वो कब बना था, कैसे बना था और उसकी साइज क्या है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। आइए। ब्राक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और यूएई के साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरा से बचाव के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रणाली के दोनों समुद्री और भूमि आधारित संस्करण मौजूद हैं। प्रकार की बात करें तो लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उत्पत्ति का मूल स्थान भारत और इजराइल है। सेवा में उत्पादन चरण द्वारा प्रयोग किया गया इजरायली नौसेना के द्वारा। इसके जो डिजाइनर है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसके जो निर्माता है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। वजन होता है इसका 275 किलोग्राम, लंबाई 4.5 मीटर, व्यास 0.225। विस्फोटक तंत्र की बात करें तो लगभग 60 किलो बम। इंजन 2 चरण निर्धुम स्पंदित रॉकेट मोटर है। पंख सीमा की बात करें तो 0.94 मीटर, परिचालन सीमा 0.5-90 किलोमीटर। उड़ान छत की बात करें तो 0 से 16 किलोमीटर, गति मेक 2। मार्गदर्शन प्रणाली की बात करें तो 2 तरह से डाटा लिंक, सक्रिय रडार डाक और रक्त डाक साधारण। प्रक्षेपण मंच की बात करें तो 8 सेल ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप प्रणाली। ब्राक 8 संयुक्त रूप से इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज आईआई और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। हथियारों और तकनीकी अवसंरचना, एल्टा सिस्टम और अन्य चीज़ों को विकास के लिए इजराइल का प्रशासन जिम्मेदार होगा, जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइलों का उत्पादन करेगी। परिचय की बात करें तो भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल ब्राक 8 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का 20 सितंबर 2016 को सुबह 10:15 पर उड़ीसा के बालेश्वर जिले में चांदीपुर एकत्रित परीक्षण रेंज से मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की इस मिसाइल का विकास भारत ने इजराइल के साथ मिलकर किया। मार्च 2009 में भारत के इजराइल के साथ मिलकर 24 मिसाइलें बनाने का समझौता किया था। पृष्ठभूमि की बात करें तो ब्राक 8 मूल ब्राक 1 मिसाइल पर आधारित है, परंतु इसमें अधिक उन्नत खोजक की सुविधा और लंबी दूरी तक जाने की क्षमता है, जो इसे मध्यम नौसेना प्रणाली बनाती है। इजराइल ने 30 जुलाई 2009 को सफलतापूर्वक अपने बेहतर ब्राक 2 मिसाइल का परीक्षण किया। रडार सिस्टम ने 360 डिग्री कवरेज प्रदान की और मिसाइल जहाज से 500 मीटर की दूरी पर करीब आने वाली मिसाइल नष्ट कर सकती है। प्रत्येक ब्राक प्रणाली ने लगभग $24 मिलियन लागत आती है। नवंबर 2009 में इजराइल ने उन्नत सामरिक ब्राक 8 वायु रक्षा प्रणाली को भारत में आपूर्ति करने के लिए $1.1 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मई 2017 में भारत ने भारतीय नौसेना के 4 जहाज़ों के लिए 630 मिलियन का ऑर्डर दिया। ब्राक 8 मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन और या 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। ब्राक 8 मिसाइल बहुदिशीय निगरानी और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से सुसज्जित है। रक्षा सूत्रों के अनुसार रडार से संकेत मिलते ही इस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा में मानव रहित विमान बंसी के साथ उड़ते लक्ष्य पर वार किया। इससे पहले भी 30 जून 1 जुलाई को ब्राक 8 मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने 30 सितंबर 2015 को आईएनएस कोलकाता से जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल LRSAM का सफल परीक्षण किया था। मिसाइल को बनाने में BAL, LNDT, BDL, टाटा समूह और कई अन्य कंपनियों ने अपना सहयोग दिया था। ब्राक 8 सिस्टम का अगला परीक्षण भारतीय पोत INS कोलकाता इस वर्ष दिसंबर में किए जाने की संभावना है। INS कोलकाता पर लॉन्चर और मिसाइलों का पता लगाने के लिए रडार पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजराइल्स एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एल्टा सिस्टम, राफेल और अन्य कंपनियों द्वारा इस मिसाइल का संयुक्त रूप से विकास किया जा रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मिसाइल उत्पादन का काम सौंपा जाएगा। शुरुआती 32 मिसाइलें INS कोलकाता पर तैनात की जाएगी। सतह से हवा में मार करने वाली आधुनिक प्रणाली देश के तटवर्ती गैस क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी। मध्यम दूरी की सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल की बात करें तो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का एक भूमि आधारित
कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम, रडार मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर में 2 ऐसे स्टैक्स में 8 ऐसी मिसाइलें होगी और प्रत्येक लॉन्चर एक कनस्तर विन्यास में लॉन्च किया जाता है। सिस्टम को एक उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी खोजक से भी लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना ने इस संस्करण के 5 रेजिमेंटों का ऑर्डर दिया है, जिसमें करीब 4 लॉन्चर 200 मिसाइलें शामिल हैं। लंबी दूरी से सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल की बात करें तो मई 2010 में ब्राक 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य पर फायर किया गया था और इसने अपने प्रारंभिक उद्देश्यों को पूरा किया। बाद में मिसाइल का दूसरा परीक्षण भारत में 2010 में आयोजित किया गया था। इजराइल के साथ विकसित मिसाइलों में 70% से अधिक सामग्री स्वदेशी होगी। DRDO प्रमुख VK सारस्वत ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया 10 नवंबर 2014 को ब्राक 8 का सफलतापूर्वक समुद्री और भूमि दोनों प्रणालियों के लिए सभी एकत्रित परिचालन घटकों के साथ इजराइल में परीक्षण किया गया। 26 नवंबर 2015 को एक सफल परीक्षण से ड्रोन लक्ष्य को नष्ट किया गया था। 29 दिसंबर 2015 और 30 दिसंबर 2015 को भारतीय नौसेना ने INS कोलकाता से ब्राक 8 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास किए जाने के दौरान उच्च गति लक्ष्य पर 2 मिसाइलों को फायर किया गया। 30 जून 2016 को भारत ने ब्राक 8 सतह से हवा वाली मिसाइल का एक भूमि आधारित संस्करण चंडीपुर उड़ीसा में एकत्रित टेस्ट रेंज ITR से पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसने टारगेट पायलटेस लक्ष्य विमान को नष्ट किया। दोपहर में दूसरी बार मिसाइल का परीक्षण फिर से किया गया, जहां इसने फिर से सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी पर एक पायलटलेस लक्ष्य विमान को मार गिराया। मिसाइल का परीक्षण फायरिंग संयुक्त रूप से भारतीय रक्षा कर्मियों DRDO और ISI ने किया। 1 जुलाई 2016 को MRSAM भूमि आधारित संस्करण को तीसरी बार चांदीपुर में एकत्रित टेस्ट रेंज 10-26 पूर्वाग्रह पर परीक्षण किया गया और मिसाइल ने सफलतापूर्वक एक पायलटलेस लक्ष्य विमान मार गिराया, जिसने इसकी विश्वसनीयता साबित कर दी। 20 सितंबर 2016 को भारत ने सफलतापूर्वक ब्राक 8 को चांदपुर में एकत्रित टेस्ट रेंज के मोबाइल लॉन्चर से करीब 10:13 तक लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की। 25 दिसंबर 2016 को अज़रबैजान ने सफलतापूर्वक मिसाइल का परीक्षण किया। 10 फरवरी 2017 को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसकी क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए समुद्र में टेस्ट मिसाइल फायर की। 16 मई 2017 को भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक INS कोची से मिसाइल फायर की। तैनाती की बात करें तो इजरायली नौसेना ने अपने SAAR वाहक को इस मिसाइल प्रणाली के साथ सुसज्जित किया है। INS लहाव को पहले ही सुसज्जित किया जा रहा था। भारतीय नौसेना ने पहले ही कोलकाता वर्ग की स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक वाहक पर मिसाइलों को तैनात किया। ऑपरेटरों की बात करें तो वर्तमान में जो इसके ऑपरेटर हैं अज़रबैजान, इजराइल। फरवरी 2017 तक इजराइल के SAAR 5 वर्ग के वाहक को ब्राक 1 की बजाय नई ब्राक 8 मिसाइल प्रणाली सुसज्जित किया। उस समय तक SAAR 5 वर्ग के वाहक INS लहाव ने 2015 के अंत में एक परीक्षण के दौरान ब्राक 8 मिसाइल प्रणाली को फायर करके देखा था। संभावित ऑपरेटरों की बात करें तो जो 2014 में पोलिस नौसेना ने अपने जहाज़ों में संभावित उपयोग के लिए ब्राक 8 मिसाइल प्रणाली का मूल्यांकन किया था। ब्राक मिसाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।